पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग जारी है, जहां पर बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं, तो शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छुटपुट झड़प देखने को मिली। टीएमसी और एयूजीपी कार्यकर्ताओं के बीच, साथ ही जानकारी आई कि वहां पर देसी बम से हमला किया गया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। और इसी को देखने जब हुमायूं कबीर वहां पर पहुंचे हुए थे, तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से उनका विरोध किया, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो वहीं तमिलनाडु में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। 234 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी मुस्तैद चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग जारी है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का विरोध हुआ। मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला। तो देखिए, हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा कर्मियों के साथ भी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। तो देखिए, तस्वीरें सामने निकल कर आई। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मतदान को लेकर आम हो या खास, सभी लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने शिवगंगा के कराईकुड़ी, तो वहीं एनटीके प्रमुख सेंथ मिझन सीमान ने नीलंकरई में वोटिंग की। तो नहीं, देखिए, केंद्रीय मंत्री और अविनाशी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार एल मुरुगन ने अपने पोलिंग बूथ पर मतदान किया, जबकि अभिनेता एस अजीत कुमार ने चेन्नई के तिरुवनमियूर में और गौतम राम कार्तिक ने चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज के बूथ नंबर 237 पर अपना वोट डाला। देखिए, तमाम दिग्गजों की तरफ से सुबह सुबह मतदान किया गया। भारत एक्सप्रेस भी आपसे यही अपील करेगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। तो तमिलनाडु में जहां 234 सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल यादव सिलीगुड़ी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अतुल का हम रुख कर लेते हैं। अतुल, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने निकल कर आ रही है? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह? देखिए स्वाति, मतदाताओं में गजब का उत्साह है। सुबह 7 बजे से ही जो सिलसिला मतदाताओं का शुरू हुआ था इस लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करने का, वो बदस्तूर जारी है। मैं इस समय सिलीगुड़ी में ही एक पोलिंग बूथ के बाहर हूँ, चूँकि सुरक्षा कारणों से जब मुर्शिदाबाद में ये हुआ, हुमायूं कबीर के साथ में झड़प हुई, उसके बाद थोड़ी सी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और टाइट किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो मैं पोलिंग बूथ के बाहर हूँ। अगर आप देखेंगे तो लगातार लोग जो हैं वो आपको दिखेंगे। हर पार्टी के जो समर्थक हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के जो बैलेट बॉक्स रखे, उनके एजेंट बैठे हैं, उनके पास आते हैं, वहाँ से पर्चियाँ लेते हैं और पर्चियाँ लेने के तुरंत बाद मतदान केंद्रों में रवाना हो जा रहे हैं। लगातार मतदान कर रहे हैं। तो उत्साह में अब तक कोई कमी नहीं है। और जो वोट प्रतिशत है, अगर 9 बजे तक का जब वोट प्रतिशत आया तो 18% से ज़्यादा जब मतदान हुआ, तो उससे ये समझ आ सकता है कि बंगाल का जो मतदाता है वो बेहद जागरूक है और उसे बेहतर तरीके से पता है कि लोकतंत्र का ये जो पर्व है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। अतुल, आप बने रहिए। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करूंगी। और जो बंगाल में चुनावी मुकाबला है वो सीधे सीधे टीएमसी के साथ बीजेपी का है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो छुटपुट पार्टियां हैं वो यहाँ पर समीकरण बदलते हुए जरूर नजर आ सकती हैं, लेकिन क्या तस्वीर बंगाल में पहले चरण की आप देख पा रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या घुसपैठ का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, आपको लग रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही होगी, या फिर स्थानीय मुद्दे हावी होंगे? देखो स्वाति जी, जो ये मुद्दे जो आपने कहा वो तो निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव में हर बार हर चुनाव में रहते ही हैं। घुसपैठ का मुद्दा पहली बार वहां नहीं है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को उठाती रही है। लेकिन इस बार के जो समीकरण मैं देख पा रहा हूँ पश्चिम बंगाल के चुनाव में, हालात तो वैसे ही हैं।
कई जगह आपने अभी सुबह से तमाम सूचनाएं आ रही हैं कि वहाँ की पुलिस को हटा दिया गया है। तमाम बूथों पर पुलिस का क्या रवैया वहाँ चल रहा है, इसकी तमाम रिपोर्ट्स वहाँ आ रही हैं। कई जगह आ रहा है कि बम से भी हमला किए गए हैं। जी। तो ये कोई नई चीज पश्चिम बंगाल के चुनाव में मैं नहीं देख पा रहा। ये मुझे लगता है हर चुनाव में देखने को मिलती है। एसआईआर के बाद जो वोट कटे, चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, किन सीटों पर कटे, और वामदल, कांग्रेस और जो नई पार्टी बनी है हुमायूं कबीर की, उन पार्टियों ने किन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां टीएमसी जीतती रही है, जी। लगभग 80 से 90 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जहां मतदाता ये निर्णय करता है, मुस्लिम मतदाता ये निर्णय करता है कि हमें किसके साथ जाना है और उसी की सरकार बनती है। 5 दशक की बात करेंगे, चाहे वाम दलों की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो या टीएमसी की सरकार है, जी। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हमेशा सत्ता के साथ रहा है। वही सत्ता में पहुंचा है जहां मुस्लिम वोट उनके साथ खड़े रहे हैं। आज ये देखने को मिला कि लगभग 45 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे, 40 से ज्यादा सीटों पर वाम दलों ने प्रत्याशी उतारे, 30 सीटों से ज्यादा हुमायूं कबीर ने प्रत्याशी उतारे। जी। तो इन सीटों पर समीकरण क्या रहेगा, ये जो वोट कितने काट पाएंगे, अपनी तरफ डाइवर्ट कर पाएंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है समीक्षा में। बिल्कुल। यदि ये वोट कटता है तो ये समझिए कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अधिकतर सीटों की आप समीक्षा चाहे किसी भी चुनाव में आप कर लीजिए, ममता दीदी का झुकाव और ममता दीदी जो लगातार सत्ता में हैं, वो मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति वहां हमेशा रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार, चाहे वाम दल, चाहे कांग्रेस, चाहे टीएमसी की आप बात करेंगे, मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता दिख रहा है। जी। बाबरी मस्जिद का कितना वहां असर होगा, किन सीटों पर असर होगा, ये सब लोग समझ रहे हैं। पहली बार अमित शाह जी 15 दिन के लिए डेरा डाले हुए हैं, 15 दिन वहां रहेंगे, इसका क्या असर पड़ेगा। 4 तारीख को निर्णय आएंगे तब जरूर हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन आज के हालात ये बता रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा, कितना काटेंगे, उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी हम सुनवा लेते हैं जरा दर्शकों को। तो देखिए, तमाम दिग्गज जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके निकलते हुए, और तमिलनाडु से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। बेहद दिलचस्प मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो टीवीके पार्टी है विजय थलापति की, वो कांटे की टक्कर देती हुई नजर आएगी। हम जरा तमिलनाडु के परिदृश्य में भी समझ लेते हैं, अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अच्छा, मुर्शिदाबाद से क्या अपडेट आप तक पहुंच पा रही है? क्या वहां पर जो स्थिति थी, जो देशी बम फोड़ा गया था, सूत्र ये जानकारी दे रहे थे, जिसके बाद कुछ लोग घायल भी हुए थे, उनकी क्या स्थिति है? और उन्हीं लोगों को के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हुमायूं कबीर वहां पर पहुंचे थे, जिससे टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। क्या इस वक्त स्थिति वहां पर संभाल ली गई है? मालदा से क्या अपडेट आ रही है? वहां पर यह जानकारी आई थी कि ईवीएम खराब है वहां पर। देखिए स्वाति, चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद को बेहद अति संवेदनशील श्रेणी में रखा था जी। और वहां सबसे ज्यादा लगभग 400 पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं वो तैनात की गई थी। ये जो बम फेंकने की घटना है, ये रात की बताई जा रही है। जब हुमायूं कबीर को जानकारी मिली तो हुमायूं कबीर आज जो घायल हैं उनसे मिलने पहुंचे थे। और ये सर्वविदित है कि जो हुमायूं कबीर की पार्टी की तरफ वोटर जाएगा वो अधिकांश वोटर टीएमसी का है, तो इसलिए इस समय हुमायूं कबीर वर्सेस टीएमसी हो गया है। और जैसे ही हुमायूं कबीर वहां पहुंचे तो वहां पे जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, और विरोध के बाद फिर धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की अतुल, एक बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि सिलीगुड़ी में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कुछ झड़प हुई है। आप वहां पर मौजूद है, क्या आसपास के किसी बूथ से इस तरह की जानकारी? देखिए, जहां अभी तक मैं मौजूद हूं, यहां ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, एक जगह से ये सूचना मिली थी कि छुटपुट जो वाद विवाद है वो हुआ था, लेकिन मौके पे जो एसएसबी बिल्कुल। और अब तस्वीरें भी, अतुल आपको रोकते हुए ये तस्वीरें दिखाते हैं, शुभेंदु अधिकारी की ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए, बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी वहां पर पोलिंग बूथ पहुंचे हुए हैं, चुनावी मैदान में हैं और बेहद दिलचस्प टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो नंदीग्राम का मुकाबला
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी की साथ इस पे लगी हुई है और ऐसे में देखिए किस तरह से अलग अलग पोलिंग बूथ में जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह हमने देखा कि किस तरह से उनकी तरफ से टीएमसी पर आरोप भी लगाए गए थे मतदान को प्रभावित करने को लेकर। तो शुभेंदु अधिकारी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बेहद दिलचस्प ये मुकाबला। हमारे सहयोगी अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कौशिक साहब का भी रुख करेंगे। अतुल, हम देख पा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए स्वाति, बीजेपी इस बार बिल्कुल अलर्ट मोड में है और शुभेंदु अधिकारी सुबह से जब निकले उन्होंने कई जगह ये आरोप भी लगाए कि जो लोग हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जो मतदान कर्मी हैं वो बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसी बातें आई जिसके बाद में तत्काल चुनाव आयोग ने उन शिकायतों का संज्ञान भी लिया। ये सही है कि शुभेंदु अधिकारी सुबह से ही लगातार बूथों का दौरा कर रहे हैं, वहां कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात जो है, जो शुभेंदु अधिकारी का मानना है, भाजपा का मानना है कि हर स्तर पर जो बीजेपी का कोर वोटर है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस चुनाव में यानी पहले चरण के चुनाव में टीएमसी से ज्यादा बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ 2021 में सबसे ज्यादा 59 सीटें प्रथम चरण से, इसी चरण से आई थी बीजेपी को। तो ये जो 59 सीटों वाला किला है, ये बरकरार रखना और इसकी संख्या को बढ़ाना, ये बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। बरकरार रखना, उतनी सीटें तो लाना ही लाना, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सीटें लाना, और यही वजह है कि डोर टू डोर कैंपेन भी हमने देखे हैं। अतुल बने रहिए, कौशिक साहब का हम रुख करेंगे और तमिलनाडु के समीकरण को जरा समझ लेते हैं। कौशिक साहब, आपसे डीएमके, एआईएडीएमके और साथ ही टीवीके के बीच त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। डीएमके के साथ कांग्रेस है और एआईएडीएमके के साथ बीजेपी है। क्या समीकरण आपको तमिलनाडु के नजर आ रहे हैं कि क्या स्टालिन अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या वहां पर हवा दिख रही है? स्वाति जी, कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जहां समीक्षा करने की बहुत आवश्यकता नहीं होती, बहुत उलटफेर नहीं होता, बहुत ना के बराबर ऊपर नीचे होती है। उसमें तमिलनाडु भी है जी। तो तमिलनाडु में हम लोग ये कहें या भारतीय जनता पार्टी ये दावा करे कि उनकी सरकार बनेगी, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब किस राजनीतिक दल की सरकार, किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलती हैं उसके बाद मुख्यमंत्री तय होगा जी। कांग्रेस को मिलती हैं, डीएमके के साथ कांग्रेस जाती है कि नहीं जाती है, कि इन्हीं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठ करके रणनीति तैयार होगी, ये नतीजे आने के बाद तय होगा। लेकिन हाँ, कुछ राज्यों में बिल्कुल है, उसमें तमिलनाडु भी है। तो बड़ा स्पष्टता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कुछ सीटों में फायदा हो सकता है, कुछ परसेंटेज वोट बढ़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दावा करे कि हम सत्ता तक पहुंचेंगे, या ऐसा उनके पास अंक आ जाएगा कि उनके बगैर कोई सरकार नहीं बना सकता है। कभी कभी जैसे बिहार में हमने देखा कि कभी नीतीश जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इतनी सीटें भी नहीं मिली, लेकिन वो सत्ता के केंद्र रहे। तो ऐसा तमिलनाडु में नहीं होने जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आ जाएं कि उनके बगैर सरकार नहीं बन सकती है। हाँ, ये जरूर लोग कह रहे हैं, जो धरातल पर वहां गए हैं, तमाम पत्रकारों ने वहां समीक्षा की है कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा फायदा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वहां की राजनीति और इस समय राष्ट्रवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति जो देश में चल रही है, वो तमिलनाडु में विपक्ष को सूट करती है। बिल्कुल। कौशिक जी, हम टीवीके का भी रुख कर लेते हैं। क्या लगता है विजय थलापति कुछ कमाल कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम दक्षिण की राजनीति की बात करें, जो अभिनेता होता है, अभिनेत्री होती है, उन्हें बड़ा सपोर्ट करते हुए दक्षिण भारतीय नजर आते हैं। वोटिंग करने जा रहे थे जब विजय थलापति, जो प्रशंसक है उनका हुजूम उमड़ पड़ा था, रोते बिलखते नजर आ रहे थे। तो क्या ये प्रशंसक वोट में तब्दील होंगे? क्या स्थिति टीवीके की नजर आ रही है? नहीं, देखिए, ये वो चेहरा होते हैं जहां हर एक व्यक्ति उनकी झलक पाने के लिए बड़ा उत्सुक होता है। वो जब मंच पर आते हैं, तमाम राजनीतिक दलों को आपने देखा होगा कि इन विधाओं के लोगों को बुला करके रैलियां कराते हैं और वो लाखों की संख्या में लोग उनको देखने आते हैं, पार्टी को सुनने नहीं आते जी। तो ये कहें कि वोटों में तब्दील कर देंगे, या ये कहें कि यदि ऐसा कुछ है जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग सत्ता तक ला सकते हैं, तो सारे राजनीतिक दल उन्हीं को टिकट दे देंगे जी, फिर सब हो जाएगा। राजनीतिक दल भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि भीड़ बढ़ाने के लिए उनका चेहरा बहुत काफी मायने रखता है। बिल्कुल सर, आपको रोकना चाहूंगी। शुभेंदु अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। अलग अलग पोलिंग बूथ का जायजा भी ले रहे हैं वो।
दादा जिस तरह से आप हर बूथ में जा रहे हैं, क्या अभी तक रिपोर्ट है इस बूथ में 2021? अरे यहाँ 21 में मुझे घुसने नहीं दिया था, जो गुंडा लोग दिया था वो सब बंद है आज। गुंडा नहीं है इसलिए पीसफुल वोट आएगा। आम आदमी वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, पीस चाहता है, शांति। और गुंडा लोग अपने चोरी करने के लिए गुंडागर्दी करता है। गरीब को मकान नहीं मिला और यहाँ का गुंडा का 3 स्टोरेड मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग हुआ। हर जगह आप जा रहे हैं, क्या लग रहा है वोटों का वोट पीसफुल शांति। और लोगों का निकल के आ रहे हैं वोट जो शांति तोड़ेगा उसको तोड़ने का काम हम करेगा। लोग निकल के आ रहे हैं वोट डालने। देख लीजिए तांता लग गया है। इस बार परिवर्तन तय है। 35% पोल हो गया 11 बजे। तो देखिए शुभेंदु अधिकारी जो चेतावनी देते हुए नजर आए कि जो चुनावों को प्रभावित करेगा, जो भी गुंडे कुछ इस तरह की घटनाएं करेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बातें शुभेंदु अधिकारी की तरफ से की गई। बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं अतुल शुभेंदु अधिकारी और लगातार वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। जैसा कि हम तस्वीरें सुबह से ही देख पा रहे हैं, उन बूथ का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान वहां पर हो रहे हैं। देखिए स्वाति, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि बीजेपी इस चुनाव में बिल्कुल अलर्ट मोड पे, वो किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं चाहती है। अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, वहां उन्होंने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, वहां से वो लाइव हर पल पल की जानकारी ले रहे थे। अब इसी तरह जो शुभेंदु अधिकारी ये डोर टू डोर जा रहे हैं, इसके 2 मायने हैं। एक तो जब कोई भी कार्यकर्ता जब पोलिंग बूथ पर डटा होता है और जिस राज्य में आप विपक्ष में होते हैं, वहां अगर कोई बड़ा नेता पहुंच जाता है तो कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो उत्साह है, वो दुगना हो जाता है और कार्यकर्ता जो है वो निडरता से जुट जाता है। तो ये जो ह्यूमन थेरेपी है ना, उसके तहत ये काम कर रहे हैं। ह्यूमन थेरेपी के तहत जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनका कार्यकर्ताओं के बीच जाना, हर पोलिंग बूथ पे पहुंचना और ये कहना कि अगर कोई चुनाव प्रभावित करेगा तो उसके लिए कानून अपने तरीके से काम करेगा। तो ये कार्यकर्ताओं में एक जोश देता है, एक हिम्मत देता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सत्ता पक्ष के लोगों से, या वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, मान लीजिए टीएमसी का अगर कोई बूथ हो, वहां खुद ममता बनर्जी पहुंच जाएं तो वहां पे जो कार्यकर्ता हैं उनमें हिम्मत आएगी, वो निडरता से डरेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी की जो ये तरीका है काम करने का, वो इसीलिए उन्हें अलग बनाता है। अतुल மாற்றம் தேவை நினைக்கிறீங்களா மேடம்? तो देखिए डीएमके की उप महासचिव और सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनकी प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, मैं आपके पीछे कुछ लोगों को देख पा रही हूँ, अगर उनसे कुछ बातचीत हो सके तो इस चुनावों के मद्देनजर उनकी जरा राय समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं। स्वाति, आपका क्या नाम है अंकल? विनोद अग्रवाल। अंकल, वोट कर दिया कि करने जा रहे हैं? कर दिया कर दिया। तो ये सिल्लीगुड़ी में क्या मुद्दे हैं जिन पर यहाँ की पब्लिक वोट कर रही है? यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो रोड की नाला कुचा का कोई भी सफाई नहीं हो रहा है। जब वोट आता है तब जाके दिखावटी में काम कर रहे हैं। 5 बजे 7.5 साल में 1 पैसा का काम नहीं हो रहा सिल्लीगुड़ी के अंदर में। अच्छा अंकल, ये जो 15 सालों से यहाँ टीएमसी की सरकार है, तो सिल्लीगुड़ी में कितना काम हुआ जिसको लेके मतदाता वोट करे? सिल्लीगुड़ी में कितना काम? 25% काम हुआ, 75 काम ही नहीं हुआ। अच्छा, ये जो आपके सिल्लीगुड़ी में माटीगाड़ा में ममता बनर्जी ने मंदिर बनाने की घोषणा की कि महाकाल महातीर्थ बनाएंगे, इसका कुछ असर है सिल्लीगुड़ी में? कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमित दास है। कैसा वोटिंग चल रहा है? वोटिंग तकरीबन 80% तो जा रहा है अभी भी। अच्छा, ये जो अभी जगदीश गांधी जो स्कूल है वहाँ झड़प हुई कार्यकर्ताओं की, तो क्या वजह थी इसकी? देखिए, इसकी वजह तो हम नहीं बोल सकते। ये हमारा जो कार्यकर्ता है वो पूरा शांत बैठे हुए हैं। हम लोगों में ये लड़ाई झगड़ा करने का कोई वो नहीं है हमारा। आप लोग और टीएमसी के जो कार्यकर्ता भिड़े, आप कह रहे हैं फर्जी वोटिंग हो रही है। इस बूथ पे जहाँ आप हैं, फर्जी वोटिंग की कोई शिकायत है? नहीं, हमारे यहाँ कोई भी शिकायत तो नहीं देखिए है। तमाम अच्छा, ये जो माटीगाड़ा में मंदिर बन रहा है, प्रतिक्रियाएं इसका आ रही कुछ हैं। असर तो पड़ेगा? साथ ही साथ देखिए, जो माटीगाड़ा लोग जो- वहां पर जो बुजुर्ग मतदाता थे, उनका ये कहना था, सत्ता विरोधी वो बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि 75% तक काम नहीं हुआ है, 25% तक ही काम हुआ है और शायद इसीलिए वो नाराज थे और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, मैं आपका रुख करूंगी। वो
राज्य जहां पर मां दुर्गा को पूजा जाता है, जहां पर मुख्यमंत्री भी एक महिला है, क्या वहां पर कोई असर दिखने वाला है महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरने के बाद? चलिए हम कौशिक साहब का रुख करेंगे, लेकिन लगातार हम समीकरण भी बता रहे हैं तमिलनाडु का रण कितना दिलचस्प होने वाला है और हमारे सहयोगी अतुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, जो कुछ लोग हैं वो सत्ता विरोधी बयान देते हुए भी नजर आए और जानकारियां पश्चिम बंगाल से ये सामने निकल कर आ रही हैं कि वहां पर बड़ी तादाद में अलग अलग हिस्सों में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा देखी जा रही है, खासकर मालदा में। देखिए स्वाति, मैंने पहले ही आपको कहा था कि महिला वोटर अपने अधिकार को लेके पूर्णतः जागरूक है। और ये जो बीजेपी ने एक तरीका चलाया, बंगाल में एक कैंपेन चलाया, वो घर घर गई, हर महिला के पास जाके ये बताना कि ये मोदी की गारंटी है, चीज़ें सुधरेंगी। अमित शाह जी ने कई मंचों से ये कहा कि बंगाल में अगर बीजेपी आती है तो 4 शादियां करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी तरह जो टीएमसी है, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे में- मुद्दे हैं अतुल, इन मुद्दों का हम आपसे जिक्र करेंगे। कौशिक साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। कौशिक साहब, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि जहां पर जो राज्य जहां पर मां दुर्गा की पूजा होती है, जहां पर मुख्यमंत्री भी एक महिला है, वहां पर क्या कोई असर होने वाला है महिला आरक्षण संशोधन बिल के लोकसभा में गिरने का, जिसको लेकर बीजेपी विपक्ष पर निशाना साध रही थी, टीएमसी को भी आड़े हाथों ले रही थी? देखिए स्वाति जी, यदि हम लोकसभा और विधानसभा चुनावों की समीक्षा करें जी तो ये तो स्पष्ट निकल के आता ही है कि महिलाओं की वोटिंग में हिस्सेदारी बहुत ज्यादा रहती है पुरुषों की अपेक्षा। जी तो अब महिलाओं को साधना निश्चित तौर से राजनीतिक दलों के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। तमाम योजनाएं महिलाओं को दृष्टिगत रखते हुए राजनीतिक दल कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं। चाहे बहुत सारी समस्या आप देखिए, योजनाएं देखिए, खतौनी में आप देखेंगे कि पहले महिलाओं के नाम नहीं होते थे, अब महिलाओं के नाम होते हैं। जी आवास अब मिलते हैं सरकारी, तो जो घर का जो मुखिया है वो महिलाओं को मुखिया माना जा रहा है। महिलाओं के नाम ही वो सरकारी मकान दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तमाम खातों की आप देखेंगे तो बैंक में खातों में ट्रांसफर हो रहे हैं तो महिलाओं के नाम हो रहे हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, और देश ने ये देखा है, हम लोगों ने भी देखा है, चाहे राजीव गांधी जी पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देकर के एक जी। बदलने का प्रयास तो किया था, लेकिन वो बदल नहीं पाया। चाहे प्रधान महिला हो जाएं, चाहे विधायक महिला हो जाएं, चाहे बीडीसी, चाहे जिला पंचायत, हमेशा हम लोगों ने देखा है या तो उनके भाइयों ने सत्ता चलाई है या उनके पतियों ने या पिताओं ने सत्ता चलाई है। क्या ये बदलाव हो रहा है? तमाम सरकारों ने ये निर्णय लिया और आदेश भी किया कि मीटिंगों में महिलाओं ही हिस्सा लेंगी, उनके भाई, पति और पिता हिस्सा नहीं लेंगे। उसका असर धीरे धीरे देखने को मिला। ये मुझे लगता है कि उस समय जब बदलाव राजीव गांधी सरकार ने किया था तो ये नियम उसमें होना चाहिए था। तमाम जगह हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के नाम पर चुनाव तो जीते जाते हैं, लेकिन शक्ति का केंद्र उनके घर के पुरुष ही होते हैं। तो क्या ये परिवर्तन वास्तव में धरातल पर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 33% जहां आरक्षण की बात हुई है, क्या इतनी बड़ी संख्या में सरकारों के पास महिला कार्यकर्ता हैं जो चुनाव जीत सकें? बिल्कुल बहुत सर, सारे ये ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और ये चर्चा का विषय भी है। फिलहाल हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो आधी आबादी है वो लंबी लंबी कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक के आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में 41.11% तक वोटिंग हुई है, तो वहीं तमिलनाडु में सुबह 11 बजे तक 37.56% तक मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और हर एक वोट की जानकारी, हर एक सीट पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं, इसको लेकर लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही जो दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और जनता से अपने वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो बड़ी तादाद वहां पर महिला वोटर्स की देखी जा रही है पोलिंग बूथ के बाहर। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मुर्शिदाबाद में छिटपुट घटना हुई है, जहां पर देशी बम से हमला हुआ और उसके बाद वहां पर कई लोग घायल बताए गए। उसके बाद हुमायूं कबीर वहां पहुंचे और हुमायूं कबीर के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने झड़प भी की। तो तमाम तस्वीरें
पश्चिम बंगाल और साथ ही तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। वोटर मीटर जो है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कहां कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है। पूर्वी मेदिनीपुर में 18% तक, 9 बजे तक मतदान हुआ है। लेकिन अब देखिए 11 बजे तक के आंकड़े सामने निकल कर आए और 41% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, बंगाल के जो प्रतिशत है वो किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? बढ़ चढ़कर महिला वोटर्स की भी वहां पर तादाद देखी जा रही है। तमिलनाडु को लेकर भी आपके पास क्या अपडेट? देखिए, बढ़ चढ़ के महिला वोट इसलिए भी दे रहे हैं, उसको दो फैक्टर है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को जहां जहां उनकी सरकार है बहुत सारी सुविधा दी है। उनको डीबीटी स्कीम से जोड़ा है, उनको लखपति दीदी, बहुत सारे स्टैंड अप स्टार्टअप तमाम चीज़ों से महिला को जोड़ा। और दूसरी बात कि वहाँ के मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, तो इसको ये इंटरप्रेट करना कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे रहे हैं कि ममता बनर्जी के पक्ष में वोट दे रहे हैं, ये तो काउंटिंग के दिन पता चलेगा। लेकिन इतने कठिन मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लोग बढ़ चढ़कर अगर चुनाव में वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी जाता है कि शायद सरकार वहाँ पे बदलने की बात चल रही हो। ये भी जनता चाह रही हो कि अब ममता दीदी को हमने 15 साल का मौका दिया काम करने का, अब दूसरी पार्टी को, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम डबल इंजन की सरकार को मौका देंगे, तो उनको दे देंगे। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब ममता बनर्जी पहली बार जब केंद्र की राजनीति से बंगाल में गई थी, तो उन्होंने नारा दिया था कि रिश्ते नाते सारे मैं तोड़ के आ गई, देखो तेरे वास्ते मैं सब छोड़ के आ गई। और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो तो तोड़ने और छोड़ने की बात करती थी, हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, विकास के नाम पे, सहिष्णुता के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे, उसके बाद बांग्लादेशी के नाम पे, रोहिंग्या के नाम पे, डबल इंजन सरकार के नाम पे, मोदी के नाम पे, दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल, उत्तर प्रदेश मॉडल, इसके नाम पे हम चाहते हैं कि बंगाल का विकास हो। और बंगाल का विकास इस तरीके से हो कि लोग कहें कि बंगाल भारत का एक अक्षुण्ण हिस्सा है और बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी और नई सरकार के नेतृत्व में काफी विकास किया है। स्वाति। बिल्कुल कृष्ण मोहन, आप बने रहिए। इस बीच बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का विरोध हुआ, तो मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। तमाम तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। जानकारी आ रही है कि वहां पर देसी बम से पहले हमला किया गया था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें देखने के लिए हुमायूं कबीर पहुंचे थे और उसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता उनसे उलझ गए। कुछ इस तरह की तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आई। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी भी वहां पर देखने को मिली और देखिए किस तरह से पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला। इस बीच बड़ी जानकारी एक और सामने निकल कर आ रही है। मुर्शिदाबाद बवाल से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने डीएम और डीईओ से मांगी है रिपोर्ट। नौदा झड़प को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। हुमायूं और टीएमसी समर्थकों में झड़प हुई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर संज्ञान लिया गया है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन हम तक पहुंचाएंगे। ये बड़ी जानकारी हमने देखा और वो तस्वीरें भी कृष्ण मोहन दर्शकों को पहुंचाई है कि किस तरह से वहां पर झड़प होने को देखी गई। हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी में ही थे, अब उन्हीं के जो पूर्व कार्यकर्ता है वो उन्हीं से झड़प करते हुए नजर आए और अर्धसैनिक बल किस तरह से मोर्चा संभालते हुए नजर आए। अब चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। मैं चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हूँ। बिल्कुल, चुनाव आयोग में चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्था की गई है और व्यवस्था करने के साथ साथ ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है वहाँ के डीजीपी को, बंगाल के डीजीपी को, कि किसी भी तरीके से वहाँ पर कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के ऊपर ये बट्टा लगे कि हम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करा पाए। जिन आपकी बात कर रही है जहाँ पे एक झड़प हुई, ये बेसिकली पहले वहाँ पे लेफ्ट वाले ऐसा करते थे, जो सीपीआई सीपीएमएल वाले करते थे कि कोई वर्कर, चाहे वो आपका हो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो सरकार के खिलाफ वोट देने या उसके खिलाफ कुछ माहौल बनाने जाता था तो उसके साथ मारपीट करते थे। तो ये उसी को तृणमूल ने अपना लिया और तृणमूल ने अपना लिया और उनके सारे कार्यकर्ता जो लेफ्ट के कार्यकर्ता थे वो तृणमूल के काडर में शिफ्ट हो गए। तो आचरण वही है, सिर्फ पार्टी बदल गई। बिल्कुल कृष्ण मोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कौशिक साहब भी बने हुए हैं, उनसे भी जरा एक रिएक्शन जल्दी जल्दी ले लेते हैं, वक्त की मेरे पास कमी है। कौशिक साहब, अब चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया है। इसके साथ ही जानकारियां कुछ हिस्सों में ये भी सामने निकल कर आई कि कुछ ऐसे हिस्से जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी हो रहा है। सिर्फ मुर्शिदाबाद में ये झड़प देखने को मिल रही है इस वक्त। साथ ही जो आंकड़े देखने को मिले, 41% से ज्यादा की वोटिंग बंगाल में हुई है, क्या संकेत दे रहे हैं?
सर अपना ऑडियो अनम्यूट करें। पिछले चुनाव की अपेक्षा कम वोटिंग है। पिछले चुनाव में हम देखे कि 9 बजे तक जी। 21 से 22% तक वोटिंग हुई थी। आज हम 18% छुपाया पश्चिम बंगाल। और 11 बजे तक की बात करें तो 45-40% के आंकड़े आ रहे हैं जो 50% से ऊपर थे। जी। तो कहीं कहीं मुझे लगता है ये तो ओवरऑल है, लेकिन कहीं कहीं देखेंगे तो बहुत वोट प्रतिशत कम हुआ है, कहीं ज्यादा हुआ है। मुस्लिम क्षेत्रों में आ रहा है कि बहुत अधिक प्रतिशत वोट बैंक वोट डालने के लिए निकले हैं। तो मुर्शिदाबाद की जहां आप बात कर रही हैं, वो हमेशा किसी भी चुनाव में आप वहां देखिए, लोकसभा चुनाव में देखिए, विधानसभा चुनाव में देखिए, पंचायतों के चुनाव में देख लिए, वो जी। अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है पहले से ही। और अभी से नहीं कि टीएमसी की सरकार है तब से आ गया वो, जी। वाम दलों की सरकार थी तब से भी वो क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। बिल्कुल। वहां अधिक फोर्स लगता है, अधिक व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी एक चुनाव वहां ऐसा नहीं हुआ, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, कि वहां शांत प्रिय चुनाव हुआ हो। बिल्कुल, और इसी का जिक्र जो है हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन भी कर रहे थे।